गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी ने कहा कि जीव के दुखों का कारण क्या है। जब एक टाली पौधे से टूट जाती है तो क्या है, वो कुमला जाती है, मुरझा जाती है। तो साहिब जी ने उच्चारण किया, इसी तरह जब जीव अपने गुरुओं से, परमात्मा से टूट जाता है, बच्चा मेले में चला जाए, अपने पिता के साथ जब वो मेले में जाता है, अपने बाप को कहता है कि मैं मेले में जाकर पंगूड़े में झूठे लूंगा, मिठाई खिलानी है, अनेकों प्रकार की वो बातें अपने बाप से करता चला जाता है। लेकिन किसी कारण अगर मेले में बाप से बिछड़ जाए तो उसके वियोग में रोता है। तो गुरुजी ने कहा कि जीव रूपी आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। संगत करिए साधकी, बंदे ओ करे खुदा, लोहा कंचन होते हैं, देखो पारस पारसूपी पत्थर अगर अचल चेतवी गलती से भी लोहे को छूजे तो वो लोहे को सोना बना देता। वो देखता नहीं है ये लोहा है। पारस का काम क्या है? लोहे को सोना करना। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज चिंता का विषय है। रविदासिया कौम, हमारा समाज, रविदासिया कौम के समाज के लोगों ने अनगिनत कुर्बानियां आज तक समाज के लिए दी हैं, कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उन कुर्बानियों का कोई मूल्य नहीं पड़ा, उनकी कोई कीमत नहीं पड़ी। क्यों कीमत नहीं पड़ी? क्योंकि वो कुर्बानियां आज तक दूसरों के लिए थी। पहली कुर्बानी संत महाराज रामानंद जी, जिन्होंने उच्चारण किया, चलो बनारस साध संगत जी, एक इतिहास रचाना है, गुरु रविदास के मंदिर को सोने में मढ़वाना है। महाराज रामानंद जी जो समाज सदियों सदियों से सुहा पड़ा था, जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके महान महान विचारों को, मिशन को सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, उनके साथ संत महाराज रामानंद जी, उन्होंने एक गांव तक नहीं, एक सिटी तक नहीं, एक कंट्री तक नहीं, पूरे विश्व में जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज उनकी पावन पवित्र अमृत वाणी का प्रचार बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं बैठा। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। आज तकरीबन सभी जो लोग दोहा बोलते हैं, ऐसा चाहूं राज में गुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी का, अगर सभी जो दोहा बोलने वाले समाज के लिए कार्य करें तो गुरु प्यारी साध संगत जी आज समाज की कायाकल्प हो सकती है। लेकिन करनी और कथनी में अंतर है। गुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया। गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी पावन पवित्र अमृत वाणी में उच्चारण किया, अपन बापे नाही किसी को, भावन को हर राजा, परमात्मा किसी के बाप की मलकियत नहीं। साहिब जी ने कहा, जो उसे प्रेम करेगा, जिन प्रेम कियो तो नहीं प्रभु पाए। गुरु रविदास जी को लोगों ने क्या कहा, जो शूद्र, इनको परमात्मा का नाम जपने का अधिकार नहीं, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं। मैंने बहुत बार विनती की है कि अगर आप दुनिया के लोगों की बात सुनते हो तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिंदगी जीनी बड़ी मुश्किल है, बड़ी टफ है। जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने एक एक का बिगल बजाया और गुरु जी ने कहा, मैं अपने समाज के लोग, जिन लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से विद्वान लोग कहते हैं प्राणा इतिहास नहीं उठाना चाहिए, लेकिन प्राणा इतिहास उठाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन लगा दिया। आने वाली जनरेशन को पता लगना चाहिए, हमारे जो आने वाली नई पीढ़ी है, उनको ऐसा ही ना लगे कि हमारे समाज पे तो कोई ऐसे बाप दादे कह रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु
गुरु रविदास जी महाराज उन लोगों के खिलाफ सतगुरु जी की लड़ाई थी, किसी धर्म के खिलाफ, किसी के जाति के खिलाफ गुरु जी की जंग नहीं थी। जो मानवता विरोधी लोग थे, जिन्होंने कहा लोग परमात्मा के बनाए हुए इंसानों से नफरत करते थे, गुरु प्यारी शासन जी गुरुओं की जंग उन लोगों के खिलाफ थी और आज भी वो जंग जारी है। आज डेरा श्री 108 संत सरवलदास जी सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों ने गुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में जाकर किया और गुरु प्यारी शासन जी गुरु रविदास महाराज जी का पावन पवित्र दरबार आज ईंट पत्थर का नहीं, मार्बल का नहीं, लोहे का नहीं, रविदासिया कौम के लिए गर्व की बात है कि आज सोने में मढ़वाया जा रहा है। जो बोले सो श्री रविदास महाराज की गुरु रविदास जी का जो जयकारा है, जो बोले सो निर्भय। निर्भय का अर्थ होता है जो किसी से डरता नहीं है। ये जयकारा वही बुलाता है जो निर्भय है, जिसके किसी प्रकार का मन में डर नहीं है। गुरु प्यारी शासन जी महाराज रामानंद जी उन्होंने गांव-गांव में जाकर गुरु रविदास महाराज की वाणी का प्रचार प्रसार किया। कोई आदमी गहरी नींद में सोया हो, उसको जगाना है, क्या करते हैं, उसको आवाज मारते हैं। अगर गहरी नींद में सोया पड़ा हो, उसको आवाज मारे, अगर आवाज मारने से उठ जाता है ठीक है, नहीं तो उसको बाजू से पकड़कर हिलाते हैं। अगर कोई ज्यादा ही गहरी नींद में सोया पड़ा हो, क्या करते हैं, पानी का छिट्टा मारते हैं लोग, फिर वो आदमी उठ जाता है। महाराज रामानंद जी उन्होंने समाज को जगाया, जो अज्ञानता की नींद में सोया हुआ था, गुरु प्यारी शासन जी अगर नहीं जागा, आज महाराज रामानंद जी ने रविदासिया कौम के ऊपर अपने आज खून के छींटे बखेरे हैं। गुरु प्यारी शासन जी उनकी शहादत के बाद आज रविदासिया कौम जो सदियों सदियों से सोई हुई थी आज जाग पड़ी। जब मछली पकड़नी होती है ना, अच्छे बुरे की परख होनी चाहिए। गुरु प्यारी शासन जी मैंने बहुत बार विनती की है कि दुनिया में अगर जिस चीज की असल है उसकी नकल भी है। अगर 500 का नोट असली है तो क्या करते हैं, मार्केट में देखते हैं, कहने लगे कोई नकली नोट देगा, बाब उसकी नकल भी है। अगर 100 का नोट असली है तो नकली भी है। अगर 50 का नोट असली है तो नकली भी है। अगर 25 का असली नहीं है तो नकली भी नहीं है। गुरु प्यारी शासन के जी सतगुरु जी ने उच्चारण किया, दुनिया में जोड़ने वाले कम हैं लेकिन तोड़ने वाले कम हैं। उंगली मार की गाथा है। महात्मा बुद्ध जी जब जंगलों से वन से गुजर रहे थे तो लोगों ने बताया महात्मा बुद्ध जी को, आपने इस रास्ते से नहीं जाना। कहने लगे क्यों? कहने लगे इस रास्ते में उंगली मार रहता है, वो लोगों की उंगलियां काट काट के उनकी माला अपने गले में डाल देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत महापुरुष जहां लोग जो कमल का फूल है वो कीचड़ में होता है, गंदगी में होता है, लेकिन वो उसका स्तर ऊंचा रहता है। बुद्ध जी कहने लगे मैं इस रास्ते से जाऊंगा जरूर। कहने लगे अच्छा, कथा लंबी है, मैं ज्यादा समय ना लाऊंगा, थोड़े समय में अपनी बात में कहूंगा। तो जब वो रास्ते से जा रहे हैं, जंगल से जा रहे हैं, तो लोगों ने मना करने के बाद भी महात्मा बुद्ध जी रुके नहीं। तो उंगली मार को जब रास्ते में हलचल सुनी कि किसी के आने की आवाज, वो अपना बर्छा लेकर उसने दूर आगे फटाफट झाड़ियों से निकला तो क्या देखा कि कोई संत महात्मा आ रहे हैं। गुरु प्यारी शासन जी उसने अपना बर्छा महात्मा बुद्ध जी के पैरों के आगे ही गाड़ दिया। कहने लगे नहीं रुक दो, आपको पता नहीं इस रास्ते में इस स्थान पे उंगली मार नाम का है इंसान रहता है। महात्मा बुद्ध कहने लगे मैंने सुना है, मैं आपसे मिलने के लिए आया। कहने लगे फिर आपको डर नहीं लगा? कहने लगे नहीं। कहने लगे मैं जितने भी लोग आते हैं उनके मैं हाथों की उंगलियां काट के अपने गले में माला परो लेता हूं। इसके लंबे पीछे लंबी कहानी है। तो महात्मा बुद्ध जी कहने लगे आप मेरी चाहे सारी उंगलियां काट लो, लेकिन एक छोटा सा मेरा काम कर दो पहले। कहने लगे काम क्या है?
कहने लगे जी आपके पास पेड़ लगा हुआ है, इसका एक पत्ता तोड़ के मुझे दे दो। कहने लगे छोटा सा काम है। उन्होंने पत्ता तोड़ा, बुद्ध जी के हाथ में पकड़ा दिया। कहने लगे और कोई काम। फिर उन्होंने अपना हथियार उठाया उंगलियां काटने के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बुद्ध जी कहने लगे मेरा एक छोटा सा और काम है, वो भी कर दो। कहने लगे क्या? कहने लगे जिस पेड़ से ये पत्ते को तोड़ा है उसी पेड़ के साथ इस पत्ते को जोड़ दो। कहने लगे महाराज जोड़ा तो नहीं जा सकता। कहने लगे तोड़ना तो आसान है, तोड़ तो कोई भी सकता है, जोड़ना ही मुश्किल है। आज जोड़ने वालों की कमी है, तोड़ने वाले तो समाज में बहुत है। आज लाखों प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैलाने की गुरु प्यारी साध संगत की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज जागने की जरूरत है। तोड़ने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन गुरु रविदास जी ने जोड़ने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आज असली और नकली की परख करने की जरूरत है। आओ गुरुओं के मिशन को जन जन तक पहुंचाएं, घर घर तक लेकर जाएं। सतगुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, संत महाराज रामानंद जी, जिनका सपना था चलो बनारस साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी का पावन पवित्र जयंती समागम 31 जनवरी को आ रहा है। पूरे गांव गांव में श्री गुरु रविदास जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में भी महाराज जी की पावन पवित्र हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजनदास जी महाराज, उनकी पावन सरप्रस्ती में बड़ी सत्कार सहित श्रद्धा सहित मनाया जा रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों का कथन है कि बिच्छू अगर नाली में गिर गया तो डंक मार रहा है, उन्होंने कहा जी अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो खोटी बुद्धि वाले हैं, दुष्ट बुद्धि वाले हैं, वो अपना कार्य करते हैं, संत महापुरुष अपना कार्य करते रहते हैं। संत का द्वार का भेद कैसा भी हो, संत वस्त्रों से नहीं आत्मा से है। बाहर के वस्त्र तो चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन मन नहीं किसी का चेंज किया जा सकता। गुरु जी ने कहा मन चंगा है, मन को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो। वस्त्र चाहे मलिन है, चाहे कुलीन है, चाहे गंदे हैं, चाहे साफ है, चाहे कुर्ता पजामा है, चाहे किसी वस्त्रों में है, गुरु जी ने मन की बात की है। आओ, और मन कैसे पवित्र होने वाला, साहिब जी ने कहा संतों के चरणों में जाने से। तो आओ कुछ पंक्तियां मैं गुरु चरणों में कहूंगा। कोई संत विचोला पाले जी रब नाल मेल देणगे। कोई संत विचोला पाले रब नाल मेल देणगे। कोई संत विचोला रब नाल मेल
प्यारा घर में बच्चों की शादी करते हैं, क्या करते हैं, बीच में कोई बिचौला डालते हैं। बिचौला जो बिचौला है क्या करता है, दोनों परिवारों का सुमेल कर देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर तो बिचौले का मन हो रिश्ता बनाने का वो बना भी देता है, अगर उसका मन तोड़ने का हो तो उसको तोड़ भी देता है। तो बीच का जो है वो अच्छा होना चाहिए। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने कहा, रविदास पढ़े जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नहीं। संतों में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो श्वास श्वास परमात्मा का नाम जपने वाले हैं, जो श्वास श्वास परमात्मा के नाम की भक्ति करने वाले संत हैं, अगर ऐसे संतों के दर्शन हो जाए तो गुरुजी ने कहा जीवन पवित्र होने वाला है। साहिब जी ने उच्चारण किया कि नाम जपने वाले संत हैं, उनका जीवन सुगंधि से भरा हुआ है। जो चंदन है वो चंदन सुगंधि से भरा हुआ है। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों तारी दे। सतगुरु जी ने कहा तरवर दरख्त पेड़ वो अपना फल आप नहीं खाता, वो लोगों के भलाई के लिए। तरवर सरवर सरोवर अपना पानी आप नहीं पीता, वो भी दूसरों की भलाई के लिए। इसलिए संतों का जीवन भी परोपकारी है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, औरत को शीतल करे आप ही शीतल होए। जो चंदन है उसकी सुगंधी इतनी है कि जो पास पास में जितने भी पेड़ हैं उनको सुगंधी से भरपूर कर देता है। और मैं 2 मिनट का टाइम और लूंगा बस। लेकिन जहां चंदन है, बहुत से लोगों ने चंदन देखा, लेकिन चंदन को सर्प भी लिपटे हुए हैं। चंदन तो सुगंधी छोड़ता है, लेकिन जो उसको सर्प लिपटे हुए हैं वो जहर छोड़ते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा जो चंदन है, चाहे सर्प तो उसको लिपटे हुए हैं, उसकी तरफ जहर छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुशबू छोड़ता है, शीतलता छोड़ता है। मेरे साथ सुभाष जी आए हुए हैं लवाना से, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो इंटेलिजेंट है एकदम। मेरे पास आए, मैं इरंड की और चंदन की कथा कर रहा था, तो बाद में मेरे से मिले छोटे छोटे बच्चे। ज्ञान की बात मैं बता रहा हूं, जब माता पिता बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो ज्ञान बच्चे से भी हो सकता है, वो बुजुर्गों को भी दे सकता है। ये बात नहीं है कि बड़ा आदमी ज्ञानी हो सकता है, वो बच्चों को, बच्चे भी आजकल के इतने ज्ञानी हैं। वो मेरे साथ बैठे कहने लगे महाराज जी, बांस के पेड़ की 5 खामियां भी हैं। मैंने कहा कौन कौन सी बताओ। कहने लगे बांस का पेड़, उसमें 5 खामियां हैं। सबसे पहले तो उसकी लंबाई बहुत है। गुरुओं ने कहा भी वो अहंकार से भरा हुआ है। दूसरा, अंदर से खोखला है, खाली है। तीसरा, उसमें गांठ पड़ी है, उसकी लकड़ी है, किसी काम नहीं है। चौथा, उसकी शिल्त है, हम उसको बांस को पकड़ते हैं तो हाथ में शिल्त लग जाती है उसकी, भाव उसका खतरा रहता है, रिस्क है। 5वीं सबसे बड़ी खामी, कहने लगे ये तो 4 छोटियां खामी थी महाराज जी, सबसे बड़ी खामी है, उसका ध्यान रखना है। मैं कहा कौन सी? कहने लगे बांस की पेड़ की जो प्रजाति है उसकी सबसे बड़ी खामी है कि वो अपनी जाति को आप ही तबाह कर देता है। जब आपस में रगड़ता है, दूसरे के साथ झगड़ा करता है, उसको में आग लग जाती है, वो अपनी जाति को आप ही तबाह कर देता है। जो बोले सो श्री रविदास महाराज जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, कुल्हाड़ी लकड़ी को काट रही है, लेकिन लकड़ी आगे से हंस रही है। वो कुल्हाड़ी से पूछने लगा भी लकड़ी, आपको कुल्हाड़ी काट रही है लकड़ी, आप आगे से हंस रहे हो, ये क्या कारण है? तो कुल्हाड़ी कहने लगी, लकड़ी बोली कि कुल्हाड़ी में इतने लोहे से में कोई हिम्मत नहीं है जो मुझे काट दे। मेरा आदमी इसमें मिला हुआ लकड़ी का दस्ता है, तभी मुझे तेजी से काट रहा है। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जरूरत है, जगाने वालों की जरूरत है, प्रचार प्रसार की जरूरत है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी ने उच्चारण किया कि दुनिया में आप तरे और को तारे, जो आप तरा हुआ वही किसी को तार सकता है। तो आओ मैं लास्ट पंक्तियां कह वाणी को विराम दूंगा। आंगन बगड़ पवन पे ओ पावन, हर जन बैठे हर जस गावन, करू डंडा तेर चरण पखारू, आप तरे और न को तारू, कथा कहे अरे अर्थ विचारे, आप तरे और न को तारे, कह रविदास मिले निज दास, रविदास मिले निज दास, जन्म जन्म के काटे पास, जन्म जन्म के काटे पास, जन्म जन्म
सो निरभय श्री रविदास महाराज की जय। बोले सो निरभय सतगुरु स्वामी सरबलदास महाराज की जय। बोले सो निरभय संत बैसाखी दास महाराज की बोले सो निरभय अमर श्री संत रामानंद महाराज की बोले सो निरभय सर्व भेद भगवान की सतगुरु रविदास शक्ति 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 बोले सो निरभय शिव रविदास महाराज की जय गुरुदेव धन गुरुदेव सतनाम 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 जी। तो दास इन शब्दों के साथ श्री 108 संत बैसाखी दास जी महाराज जिनकी 36वीं बैसाखी बरसी समागम पर दास डेरा श्री 108 संत सरबलदास जी सचखंड बल्ला के संचालक परम आदरणीय हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज की तरफ से दास अपनी तरफ से महाराज जी के श्री चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और आज के गद्दीनशीन इस आश्रम के संत महाराज फकीरदास जी जो कि चेयरमैन है साधु संप्रदाय हरियाणा के दास, उनके चरणों में नमस्कार। ऐसे संत दुनिया में बिरले बिरले हैं। काशी टीवी की समूची टीम डॉक्टर जिंदर कलेर जी, क्योंकि मैटर ज्यादा था, टाइम कम था, तो गुरु प्यारी साध संगत जी आज बाबू विशाराम जी जो कि इस आश्रम में तन मन से सेवा निभा रहे हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी श्रीमान स्वामी चरण जी खेड़वा साहब जो कि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र वाणी का मिशन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो दास सभी गुरु प्रेमियों का जो साहिब सतगुरु रविदास जी महाराज हमारे रहबरों का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महान महापुरुषों का प्रचार प्रसार उनकी विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं। वो चाहे छोटा है बच्चा है चाहे वो बुजुर्ग है, दास के चरणों में नमन करता है जो अपने महापुरुषों की बात करता है। तो इन शब्दों के साथ दास ज्यादा विस्तार पूर्वक ना जाते हुए जो जितनी भी माया आप सब संगत ने कीर्तन के रूप में भेंट की है, दास के पूरी की पूरी माया महाराज जी के श्री चरण कमलों में भेंट करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आओ रविदास जी महाराज के उपदेशों को जीवन में ग्रहण करें, परमात्मा के नाम की भक्ति करें, संतों की संगत करें, नशों का त्याग करें। जो पैसा हम नशों पे बर्बाद कर रहे हैं वो पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पर, एजुकेशन पे लगाएं, ऐसे सुंदर सुंदर समागमों पर लगाएं ताकि हमारी आने वाली न्यू जनरेशन को गुरु प्यारी साध संगत जी सही मार्ग मिल सके। और गुरु जी ने जहाँ हमें परमात्मा का नाम जपने का उपदेश दिया, वहीं वहमों भरमों से कर्म कांडों से जो झूठे अडंबर हैं उनको भी दूर करने का, त्यागने का उपदेश दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी दास संत महाराज फकीरदास जी प्रबंधक कमेटी का बहुत आभारी है जिन्होंने मुझे आज समय दिया, आप सब संगत के संतों के दर्शन करने का मौका मिला। तो दास इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए जी मैं सब संतों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम सतनाम।